बैनुल-सूबाई कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी कराची से गिरफ्तार। कोकेन मेकर और डीलर अनमोल 10 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मफरूर रहीं। पुलिस प्रोटोकॉल में अदालत आने वाली पिंकी जिस्मानी रिमांड से बच गई। अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिमा से गैर कानूनी पिस्तौल, गोलियां, करोड़ों रुपए की कोकेन, मुनशियात तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बरामद। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमा का कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के पोश इलाकों में कोकेन फरोख्त करने का एतराफ़। 13 साल कबल मुनशियात फरोशी का आगाज़ किया। सबसे ज्यादा 16 से 20 सालों के नौजवानों को कोकेन का आदी बनाया। शोबिस शख्सियात भी क्लाइंट्स। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिमा अनमोल ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए उंगलियां जलाने का इंकशाफ किया। मुलजिमा कराची से फरार होकर लाहौर में खुफिया लेबॉरेटरी चलाती रहीं। कोकेन को मजीद मोहलिक बनाने के लिए केटामाइन और एसीटोन इस्तेमाल करती थी। अनमोल उर्फ पिंकी का लाहौर में मुबैना तौर पर पुलिस अफसर से शादी का भी इंकशाफ। मुलजिमा मखसूस राइडर्स के जरिए ऑनलाइन मुनशियात सप्लाई करती थी। खवातीन राइडर्स का भी गिरोह में शामिल होने का इंकशाफ। पिंकी के खिलाफ मुनशियात फरोशी और नाजायज असलहा बरामदगी का मुकदमा दर्ज। अनमोल उर्फ पिंकी पुरानी हिस्ट्री शैटर निकली। पूरा नेटवर्क बेनकाब। पिंकी 2014 में पहली बार मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार हुई। रिहाई के बाद भी धंधे से बाज ना आई। अनमोल उर्फ पिंकी ने गोल्ड ब्रांड के नाम से 40,000 रुपए फी ग्राम कोकेन फरोख्त की और अरबों रुपए कमाए। मुनशियात डिलीवरी के लिए अनमोल के 2 भाइयों समेत 5 अफराद पर मुश्तमिल टीम सरगर्म। अनमोल अपने भाई नासिर की गर्लफ्रेंड के जरिए पार्टियों में कोकेन सप्लाई करती। 2 खवातीन बेबो और हेरा तालीमी इदारों का नेटवर्क चलाती थीं। ज़रा के मुताबिक पुलिस एहलकार और मुसाफिर कोचों के ड्राइवर भी इसके गैंग में शामिल। डिफेंस क्लिफ्टन के तालीमी इदारों में मुनशियात अदील उर्फ विकी फरोख्त करता था। अलमक्का कोच सर्विस में काम करने वाले पिंकी के कारिंदे ड्राइवर्स सर्वर मजीद और नादिर खान भी गिरफ्तार। अदील तालीमी इदारों में मुनशियात बेचते पकड़ा गया। पिंकी गैंग में शामिल पुलिस एहलकार कामरान की तलाश जारी। मुलजिमान आपस में ऑनलाइन राब्ते में रहते थे। ज़रा के मुताबिक कोकेन के खरीदारों में शोबिस इंडस्ट्री के अफराद भी शामिल। मुलजिमान अनमोल उर्फ पिंकी निज़ाम पर भारी। पुलिस को धमकाती रही, इख्तियारात को चैलेंज करती रही। धमकी आमेज ऑडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। कहा कि हम कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे शहर में अंधेर डाला हुआ है। उठा सकते हो तो उठा लो। पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं कि पिंकी को पकड़ेंगे। रोक सको तो रोक लो। जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। मुलजिमा के मोबाइल फोन के स्क्रीनशॉट भी मंजर-ए-आम पर आ गए। मुलजिमा कोकेन और दीगर मुनशियात फरोख्त करने के लिए मुख्तलिफ रियायती ऑफर्स भी करती रही। आबाई ताल्लुक कसूर से निकला। 14 साल की उम्र में मॉडलिंग के शौक में घर से निकली। पार्टियों में जाते जाते कोकेन डीलर बन गई। अनमोल ने कोक बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा। बाद में अपना कोकेन ब्रांड भी बनाया। अनमोल उर्फ पिंकी को शाहाना प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस एहलकार मुअत्तल। पिंकी पुलिस प्रोटोकॉल में अदालत आई। हाथ में पानी की बोतल, आंखों पर काला चश्मा, मुंह पर मास्क और चाल ऐसी के जैसे रैंप पर वॉक कर रही हो। पुलिस अफसर ने मुलजिमा को कमरा अदालत में इज्जत के साथ दाखिल कराया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अवाम गम गुस्से का शिकार। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार और IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो का वाक़े का नोटिस। कराची पुलिस चीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। गार्डन पुलिस स्टेशन के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। SHO गार्डन हनीफ सियाल, सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जफर इकबाल और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सईद अहमद शामिल। SSP साउथ मुअत्तल अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। 3 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी से कई सवालात ने जन्म ले लिया। मुलजिमा के पीछे कौन, नेटवर्क में कौन कौन शामिल, पुलिस ने मुलजिमा को शाहाना प्रोटोकॉल क्यों दिया, जिम्मेदार किसे ठहराएं, माल कहां से आता और कहां जाता था, मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के बड़े बड़े कस्टमर कौन, खुलेआम मुनशियात का धंधा किसकी सरपरस्ती में होता रहा, मुलजिमा इतने बरस तक पुलिस की आंखों से ओझल कैसे रही। अनमोल उर्फ पिंकी का मामला सिंध पुलिस के लिए बड़ा टेस्ट केस बन गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौराए चीन पर रवाना। बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चीनी सदर के साथ ईरान के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा। मैं नहीं समझता ईरान के मामले में चीनी सदर की मदद की ज़रूरत है। चीनी सदर आबना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद करना चाहते हैं। चीनी सदर से ईरान, ताइवान और रूस पर बातचीत करूंगा। चाहते हैं ईरान के साथ डील हो जाए। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान का किरदार शानदार रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं।
अमरीका ईरान से गैर माकूल मुतालबात कर रहा है। तेहरान जायज़ मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका से किए गए तमाम मुतालबात जायज़ हैं। जंग बंदी, बहरी कज़ाकी का खात्मा, ईरानी असासों की बहाली, लेबनान समेत खिते में सिक्योरिटी का क़याम चाहते हैं। कतर समेत कई ममालिक कशीदगी कम करने के लिए राबते कर रहे हैं। ईरान की चीनी सदर शी जिनपिंग के 4 नुकाती अमन मनसूबे की हिमायत। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा, चौथा नुकाती तजावीज़ ईरानी अवाम के हकूक़ पर मुश्तमिल हैं, जिन्हें अमरीका को तस्लीम करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, दोबारा हमला हुआ तो ईरान 90% यूरेनियम अफजुदगी शुरू कर सकता है। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार, ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने सेनेट की दिफाई कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान के साथ मसाइल सदर ट्रंप की शराइत पर हल होंगे। अमरीका जंग को तमाम पहलुओं से जीत चुका है। ईरानियों को हमारी जीत का यकीन हो चुका था, इसलिए मुज़ाकराती टेबल पर बैठने की हामी भरी थी। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेटिक रहनुमा चक शुमर कहते हैं, ट्रंप ने अमरीका को गैर कानूनी और महंगी जंग में झोंक दिया। ईरान के खिलाफ जंग रोकने के लिए ऐवान में 7वीं बार वोटिंग कराएंगे। पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से CBS न्यूज़ की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतल्लिक गुमराहकुन और सनसनीखेज दावे रद्द। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक CBS न्यूज़ की रिपोर्ट में क़यास आराइयों पर मबनी बयानिए खिते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए घड़े जा रहे हैं। जंग बंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान ईरान और अमरीका के मुतादिद तैयारे पाकिस्तान आए। तैयारे सफारती अमले, सिक्योरिटी टीम्स और इंतजामी अहलकारों की नकलो हरकत के लिए थे। फितनल खवारिज का लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग बाजार में धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया। जख्मियों को सराय नौरंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने कहा, शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की धमाके की मजम्मत। बेगुनाह अफराद की शहादत पर दिली रंजो गम का इजहार। दहशतगर्द को रोकने वाले बहादुर शहरी लियाकत खान शहीद की नमाज जनाजा अदा कोहाट के करीब जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाया। झंड और खुशालगढ़ पुल के करीब मुश्तबा खारजी दहशतगर्द खेतों के रास्ते बढ़ रहा था। गांव मनकूर के रिहायशी लियाकत ने रोककर शनाख्त पूछी। हमलावर ने बोखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा लिया। बहादुर शहरी लियाकत मौके पर जामे शहादत नोश कर गए। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम थे। इतलात के मुताबिक दहशतगर्द खारजी का मकसद बैनुल सूबाई चेक पोस्ट तक पहुँचा था। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बहादुर शहरी को खराज अक़ीदत कहा। शहीद लियाकत खान की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत। अमन व अमान पर आला सतह इजलास से खिताब में कहा, जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अहलकारों को जदीद तरबियत और महारतों से आरास्ता किया जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने महकमे की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ का टेलीफोनिक राबता। खिते की मौजूदा सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में जारी अमन कोशिशों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इल्हाम अलियोफ ने ईरान अमरीका जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। आज़री सदर ने कहा, यह पाकिस्तानी क़यादत पर आलमी बरादरी के एतमाद का वाज़ेह मज़हर है। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। बजट तजावीज़ पर गौर के लिए IMF वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF से मुशावरत 1 हफ्ता जारी रहने का इम्कान। टैक्स, तरक्याती अखराजात और दीगर मुआशी अहदाफ पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक
आइंदा माली साल में कोई नया टैक्स लगने का इम्कान नहीं। IMF का मौजूदा टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा। डिजिटलाइजेशन से टैक्स वसूली बढ़ाने और लागत कम करने की सिफारिश। FBR रेवेन्यू हदफ के लिए इंतजामी इक़दाम का इस्तेमाल करेगा। रवा माली साल इंतजामी इक़दाम से 780 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्के। आइंदा माली साल में तनख्वाहदार टैक्स दहिंदगान को रिलीफ फराहम किए जाने का इम्कान। हुकूमत मुमकिन रेवेन्यू खसारे को मुतबादिल आमदनी के ज़राए से पूरा करेगी। आबना हुर्मस की बंदिश के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $160.08 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $101.07 में फ़रोख्त। गोल्ड मार्केट में एक आउंस सोना $4,701 का हो गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत में 4,100 रुपये का इजाफा। एक तोला 4,92,462 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1590 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,68,916 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता $278.64 में फ़रोख्त। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और आबना हुर्मस की बंदिश। ओपेक की तेल पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अप्रैल में तेल की पैदावार 2 करोड़ बैरल योमिया से कम होकर 8,30,000 बैरल हो गई। कुवैत की तेल की पैदावार 0 रिकॉर्ड। इराक की तेल की पैदावार में नुमाया कमी। सऊदी अरब की तेल पैदावार 70 लाख बैरल योमिया तक गिर गई। मुत्तहिदा अरब अमारात, वेनेजुएला और लीबिया की तेल पैदावार में इजाफा हुआ। लैपटॉप्स के बगैर अपना काम मुकम्मल करना या अपनी तालीम जारी रखना मुमकिन है या नहीं मुमकिन? नहीं मुमकिन। तो फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि बच्चे किसी से मांगने जाएं या उनके हाथ में कोई पेट्रोल बॉम्ब हो या उनके हाथ में कोई और हथियार हो, उनके हाथ में ये होना चाहिए ताकि ना सिर्फ वो अपनी पढ़ाई में पे तवज्जो दे सकें, बल्कि हर चीज़ जो रिसर्च बेस्ड होती है उसमें वो एक्सेल कर सकें। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और गुलेल नहीं, लैपटॉप होना चाहिए। ये मुल्क सबका है, किसी एक सियासी जमात का नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, भारत से जंग में पूरी कौम बुनियानुम महसूस की तरह इकट्ठी हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूरअंदेशी की वजह से आज पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत का कोई बहरान नहीं। ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब मेरी अवलीन तरजीह है। कोई मुआशरा ख़वातीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। चाहती हूँ ख़वातीन सड़क पर निकलें तो कोई मैली आंख से ना देखे। सिंध हुकूमत का खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमल ने कहा, खैरपुर में ख़वातीन के लिए पिंक बसें भी चलेंगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। विफाक और सिंध हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कई मंसूबे शुरू किए। सिंध हुकूमत 21 लाख अफराद को घर बना कर दे रही है। अच्छे कामों के बावजूद पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जाती है। सिंध की तकसीम होगी, ना करने देंगे। कैम्ब्रिज के पर्चे लीक होने का सिलसिला ना रुक सका। मैथ 2 का पेपर वक्त से पहले लीक हो गया। पर्चा मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कैम्ब्रिज पर्चों के मुबैना लीक होने पर इजहार तशवीश। कहा, मेहनती तलबा के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शफाफ इम्तिहानी निज़ाम और मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। IBCC तलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम करे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के खिलाफ लेबर पार्टी में बगावत। इस्तीफ़े का मुतालबा करने वाले अरकान की तादाद 78 हो गई। नए लीडर के इंतखाब के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार है। नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी, वज़ीर दाखिला शबाना महमूद भी बागी ग्रुप में शामिल। वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने की टाइमलाइन मांग ली। 5 मुस्ताफ़ी पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ की जगह वज़ीर आज़म ने नई तैनातियाँ कर दी। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कीयर स्टारमर ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। वादे के मुताबिक मुल्क में तब्दीली लाएंगे।